संभाल के बेटा। कोई अगर नींद है आंखों में तो खुदा के वास्ते चाय पी लो, मगर कोई आड़ा टेढ़ा सूर ना लगाओ जिससे मेरा पूरी रात का जो गुबार था वो खत्म हो जाए। ऐसा मत करना। रिश्तों को क्यों उठाए कोई बोझ की तरह, रिश्तों को क्यों उठाए कोई बोझ की तरह, अब उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। रिश्तों को क्यों उठाए कोई बोझ की तरह, अब उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। और जब दोस्ती भी फूंक के रखने लगे कदम, तो फिर दुश्मनी तुझे भी समझ जाना चाहिए। रिश्तों को क्यों उठाए कोई बोझ की तरह, अब उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। जब दोस्ती भी फूंक के रखने लगे कदम, तो फिर दुश्मनी तुझे भी समझ जाना चाहिए। फिर दुश्मनी तुझे भी समझ जाना चाहिए। मेहमान अपनी मर्जी से जाते नहीं कभी, मेहमान अपनी मर्जी से जाते नहीं कभी। तुमको मेरे ख्याल से कल जाना चाहिए। तुमको मेरे ख्याल से कल जाना चाहिए। अब ये शेर, इस घर को अब हमारी जरूरत नहीं रही, इस घर को अब हमारी जरूरत नहीं रही। इस आफताबे उम्र को ढल जाना चाहिए। क्या बात है बाबा, बेटा मॉनिटर को बढ़ा लो। इस घर को अब हमारी जरूरत नहीं रही, अब आफताबे उम्र को ढल जाना चाहिए। फारूक भाई, झूठ कैसे हल्क से उतरे निवाले की तरह, झूठ कैसे हल्क से उतरे निवाले की तरह। मेरी गैरत चीखती है मुंह के छाले की तरह, मेरी गैरत चीखती है मुंह के छाले की तरह। एक कैदी की तरह मेरी अना बेबस रही, ख्वाहिशें घेरे रही मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी के जालों की तरह। शेर सुनाते रहूंगा तो ऐसा ना हो कि आफत हो जाए। मैं चाहूंगा, क्योंकि कल्लू के पास पैसे वैसे खत्म हो गए अभी, है क्या है कल्लू भाई? कोई बात नहीं। फारूक भाई, मैंने अपनी जिंदगी, तो एक मजाक है, तुम लोगों से एक दिल लगा हुआ है ना। फारूक भाई, मैंने अपनी जिंदगी में माँ के अनगिनत शेर पढ़े हैं, लेकिन ये शेर जब मुझे मिला
तो मैंने सोचा यार मजीद, जो अभी तक पढ़े थे वो अधूरे थे, अब पूरे हो। एक ही शेर है, 2 मिसरे। दवा असर न करे तो नजर उतारती। दवा असर न करे तो नजर उतारती है। वो एक माही है जो हार कहां मानती वक्त ने क्या सितम कर दिया, मेरे बच्चों का अरमान है कि उस शेर को दोबारा पढ़ दो आप। दवा असर न करे तो नजर उतारती है। वो एक माही है जो हार कहां मानती है। वो एक माही है जो हार कहां मानती है। हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब गजल का मतलब ले लीजिए अपने दामन में। वक्त ने क्या सितम कर दिया, वक्त ने क्या सितम कर दिया। प्यार दिल से जुदा हो गया। पल में क्या फैसला हो गया। ये शेर पढ़ना एक कलेजे का जिगर चाहिए, फनकार को भी, मगर आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐ मेरे शहरे जन्नत
लोगों की ताईद पर, चंद लोगों की ताईद पर एक कातिल खुदा हो गया। अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास खजाने हैं लुटाने के लिए। अब मेरे पास खजाने हैं लुटाने के लिए, ना दफा ऐसी लगा जिसमें जमानत हो जाए, ना दफा ऐसी लगा जिसमें जमानत हो जाए। मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए, मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। खुदा की कसम शेर सुना रहा हूं, फिर ना कहना कि शेर नहीं हुआ। मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौनों को बचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था शेर सुना रहा हूं। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए। फारूक भाई जी तो कहता है कि बिस्तर से ना उतरूं कहीं रोज, जी तो कहता है कि बिस्तर से ना उतरूं कहीं रोज, मगर घर में सामान तो हो बैठ के खाने के लिए। भाई शेर सुन रहे हैं ना आप, जरा हाथ हिलाकर अपने सबूत दे दे। बस 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 इतना ही चाहूंगा। जी तो कहता है कि बिस्तर से ना उतरूं कहीं रोज, घर में सामान तो हो बैठ के खाने के लिए। फारूक भाई नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है। शेर नहीं सुनाऊंगा ऐसा, नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है। अबे माल तो चाहिए दुकान चलाने के लिए। तुझको कैसे गंवार
बात है बेटा। शिकम की आग लहू से बुझाने निकला है। शिकम की आग लहू से बुझाने निकला है। ज़ईफ होके वो रिक्शा चलाने निकला है। ज़ईफ होके वो रिक्शा चलाने निकला है और अमीर शहर के जूतों को आईना करके चिराग घर का अंधेरा मिटाने निकला है। फारूक भाई, आपकी इस डाइस से पूरे मैं ऐलान कर रहा हूं, बड़ी नुक्ते पर आपको मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि रहो संभल के, दोबारा वो छल भी सकता है। रहो संभल के, दोबारा वो छल भी सकता है। नई वो और कोई चाल चल भी सकता है। हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो, लहू हमारा किसी दिन उबल भी सकता है। लहू हमारा किसी दिन उबल भी सकता है। भैया कुर्बान जाओ, सच्चाई को सलाम। मैं उसके प्यार को बचपन की नादानी समझता था। मैं उसके प्यार को बचपन की नादानी समझता था। ये दावा फौजदारी था, मैं दीवानी समझता था। ये दावा भाईजान, फारूक भाई, फौजदारी था, मैं दीवानी समझता था। आप शेर देखिए, बहुत दिन हो गए वो शख्स महफिल में नहीं आया। बहुत दिन हो गए वो शख्स महफिल में नहीं आया, जो मेरे शेर के अंदर की वीरानी समझता था। और मैं अब समझा, किसी का गम भी ले लेना इबादत है। मैं अब समझा, किसी का गम भी ले लेना इबादत है। मैं पहले छोड़ देने को ही कुर्बानी समझता था। अब ये शेर देखिएगा गजल का। जिंदगी के भरोसे पे तो आसमां से भी लड़ता रहा, आसमां से भी लड़ता रहा। मौत ने भी जो दस्तक जरा, मौत ने भी जो दस्तक जरा, सब तकब्बुर फना हो गए।
गुलजाज भाई, बड़ी मुश्किल से ये फारूक भाई के जो अजीज और अकारीब बैठे हैं, समदी साहब वगैरह भी, मैं शेर सुनाने की कोशिश करूंगा। कहीं सदियों की खुशबू है बआसानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। हमें तलवार और किरदार दोनों की जरूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाएगी। और फारूक भाई ये कह दीजिए, हकीब मैं समझ सकता हूं ये बात को, कि आप जब भी इस स्टेज पर किसी को बुलाना तो मुझसे पहले पूछ लेना। आरजू मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, तुम तो बच्ची हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेज की धज्जियां उड़ा देते हैं। अल्लाह करे कव्वाली को एक नया जो इंतखाब अजीज नाजा, जानी बाबू, बड़े मजीद शोला, यूसुफ आजाद, इनके दौर में रहा, अल्लाह वो कायम रखे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसा सुना करे कि महसूस हो कि आप सुन रहे हैं। अच्छे अशार, अच्छे शेर, अच्छी गजलें, अच्छे कलाम, वरना दुनिया में तो बहुत कुछ मिल जाता है। वैसे भी मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को रखेंगे और आइंदा मैं ना सही मगर दूसरों के साथ भी आप ये ख्याल रखेंगे कि भाई अच्छे शेर, अच्छे कलाम, और ये बार बार खड़े होना, उठना, बैठना, हाथ उठाओ, पैर उठाओ, तंगड़ियां उठाओ, ये इससे बचे महफिल का मजा, क्योंकि ये महफिल के आदाब नहीं है, कव्वाली के ये आदाब नहीं है। और इस चीज़ों से आप बचाइए कव्वाली को, वरना आने वाला कल ऐसा होगा कि सिर्फ फातिहा होगी, चादर पेश कर दी जाएगी, और मैं तो ये दुआ करूंगा कि यतीम मिस्किन बेवाओं को खाना खिलाओ, चलो उसका प्रोग्राम खत्म कर दो। ये उठक बैठक से, ये बदहाली से तो बेहतर रहेगा, ये मेरा कहना है। तो आप इस पर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे, मैं तवज्जो चाहूंगा आपको। हमें तलवार और किरदार दोनों की जरूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाएगी। खुल के एक सांस भी लेना है अब मुहाल मुझे, खुल के एक सांस भी लेना है अब मुहाल मुझे। तू ही बस मेरा खुदा है तो बस संभाल मुझे, तू ही बस मेरा खुदा है तो तू संभाल मुझे। मैं अगर कीड़ा हूं पत्थर में पड़ा रहने दे, मैं हूं मोती तो फिर सीप से निकाल मुझे। मैं हूं मोती तो फिर, मोहब्बत मेरे भाई की, गिरेगा मेरा पसीना जहां जहां फारूक, वहां दरख्त बड़े खुशगवार निकलेंगे, क्योंकि हलाल रिस्क खिलाता हूं अपने बच्चों को, मुझे यकीन है ये दीनदार निकलेंगे। समदी साहब कह रहे हैं कि मजीद भाई बड़े उम्दा शेर सुना रहे हैं इस वक्त तुम, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। गिरेगा मेरा पसीना जहां जहां फारूक, वहां दरख्त सभी खुशगवार निकलेंगे, हलाल रिस्क खिलाता हूं अपने बच्चों को, मुझे यकीन है ये दीनदार निकलेंगे। मैंने
मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत शेर पढ़े हैं, मगर ये शेर ने मुझे इस कदर रुलाया था एक बार कि मैं बयान नहीं कर सकता फारूक भैया। आज अल्लाह ना करे मेरी आंख से आंसू आए। वही दो मिसरे हैं। मकतल से हम बच के निकले, शौक से सुए दार गए। सानी मिसरा कयामत है, कयामत। मकतल से हम बच के निकले, शौक से सुए दार गए। सारी दुनिया जीत के आए, अपने घर में हार गए। अपने घर में हार गए। मेरा तमाशा देखने वाले हैरानी में डूब गए। मेरा तमाशा देखने वाले हैरानी में डूब गए। मुझको डुबोने लाए थे जो खुद पानी में डूब गए। ऊंची आवाज से बोल कर, खुदा की कसम पूरी महफिल बोलेंगी कि वाह हक अदा हो गया। फारूक बाबा शेर देखिएगा, बच्चों देखिएगा, तुम लोग भी, आने वाला कल तुम्हारे साथ मैं समझ रहा हूं। जी जी। मैं डराता रहा उम्र भर, क्या बात है, ऊंची आवाज से बोलकर, ऊंची आवाज से बोलकर। माँ ने एक चांटा चढ़कर कहा, माँ ने एक चांटा चढ़कर कहा, ये समझ मत बड़ा हो गया।
जानता हूं ये स्टेज वो स्टेज है जहां पर बड़े बड़े फनकारों ने अपना लोहा मनवाया है। अब उसी में से फारूक भाई ने मुझे पकड़ के रख लिया है कि कोई आए ना आए मगर तुम आते जाते रहा करो। बस ये मोहब्बत है मेरे भाई की, जो सलामत रहे अल्लाह मेरे साथ। इकबाल भाई, ये 4 मिसरे जिंदगी का इम्तिहान भी हो सकते हैं, कभी याद कर लेना। तुम्हारा फैसला हमको कबूल है, लेकिन दिया था दिल तो जरा देखभाल कर देते। तुम्हारा फैसला हमको कबूल है, लेकिन तवज्जो, दिया था दिल तो जरा देखभाल कर देते। और तुम्हारे खून की रंगत समझ में आ जाती अगर फकीर को सिक्का उछाल कर देते। तुम्हारे खून की रंगत समझ में आ जाती अगर फकीर को सिक्का उछाल कर देते। सगा भतीजा सगा भांजा भी हो, लेकिन गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा सगा भांजा भी हो, लेकिन गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं सगा भतीजा सगा भांजा भी हो, लेकिन गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। आरजू बेटा एक बात जहन में रखो कि एक ही गजल पढ़ूंगा मैं यार, क्योंकि गिरे मैं ऐसे लगाता हूं कि 2 गजलें हो जाती है। तो मैं चाहूंगा तुम अभी पहली बार बहुत दिनों के बाद आई हो, मेरे भाई सुनना चाहते हैं, तुम भी तैयार बिल्कुल रहो, बिल्कुल। हाँ, अभी तुम्हें ही पढ़ना है इसके बाद में। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है। फारूक भाई, बड़ा नहीं वो जो अपना निशा खड़ा कर दे, बड़ा वही है जो छोटों को भी बड़ा कर दे। जरूरी नहीं है कि मजीद शोला कायम रहे, नहीं नहीं, आने वाला कल और किसी के लिए आएगा। फनकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो दूसरों को उठाकर आगे बढ़ता है अल्लाह उसे कभी नहीं गिराता। वाह वाह। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। और सियासी जलसे ने सांसें भी रोक रखी थी। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी और जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग।
जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। फारूक भाई मेरी जान, ऑफिस के ऊपर ये 2 मिसरे लिख के लगा दो। अपील कर रहा हूं आज बड़े दिनों के बाद। और वो 2 मिसरे ये है, 2 रोटी हो सुकून की थोड़ी सी दाल हो। 2 रोटी हो सुकून की थोड़ी सी दाल हो, कम हो तो कोई गम नहीं लेकिन हलाल हो। क्या बात है, अल्लाह खुश रखे आपको। क्या बात है, इशारे का नारे तुम उनके ना पूछो, वो ऐबों को अपने हुनर बोलते हैं। इशारे का नारे तुम उनके ना पूछो, वो ऐबों को अपने हुनर बोलते हैं। फराज अपने दामन से उनको बचाना, इधर की जो सुनकर उधर ही बोलते। ये शेर भाई इकबाल अपने दामाद को नजर करूंगा मैं। शेर सुन लो। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत की नाकामियां, जिंदगी और पशेमानियां, आरज़ू थी मिले तुम कभी, आरज़ू थी मिले तुम कभी, तुमसे मिलना सदा हो गया। मिलना सजा आरज़ू दी तू कभी हो गया। अब ये गजल का आखिरी शेर, मैं थोड़ा नाम से मास्टर साहब है ना, लेकिन बहुत बदलाव आ गया है लेकिन पहले से। मास्टर साहब माफी चाहूंगा, आप बेहतरीन सुखनवरों में गिने जाते हैं मेरी नजर में। अच्छे शेर सुनना आपकी आदत है। और ये आखिरी शेर मास्टर साहब मैं सुना रहा हूं अहले महफिल को। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, जो गुरूर में है डूबा उसे मत सलाम करना। क्या कहने, क्या बात है। जो गुरूर में है डूबा उसे मत सलाम करना, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए।
और इतने सन्नाटे पिए हैं, समाअतों ने मेरी सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। फैयाज भाई, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी बोलिए खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसों का जोम था तेरे लहजे में आ गया। तेरी खता नहीं थी, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, अबे तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। मासा मासा बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, भाईजान भाईजान शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मां साहब ने ऐसा जुमला बोल दिया था, असल में मैं उसी में खो गया। मां साहब ने जुमला कहा कि हम अजीत भाई जान ले लूंगे अब लोगों की, बोले तो यकीनन समधी साहब क्या कहने समधी साहब, सलाम है ऐसा सुनने वालों पर भी और ऐसा समझने वालों पर भी। मैं तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या मिला, क्या बचा, हाँ हे बाबू, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, अरे तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। दोबारा बिल्कुल पढ़ूंगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखे, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। फारूक भाई अब मैं समझ रहा हूं। जी जी, जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। आरज़ू बेटा, मैं ये शेर इसलिए सुना रहा हूं, अल्लाह करे मेरे इन भाइयों के जहनों में बैठ जाए और तुम भी सुनो। गरीबी में कदम बहके नहीं है, गरीबी में कदम बहके नहीं है, हम अहले ज़र्फ है बिकते नहीं है, हम अहले ज़र्फ है बिकते नहीं है। दुपट्टे हो के दामन इज्जतों के, अगर
फट जाए तो सिलते नहीं है। अगर फट जाए तो सिलते नहीं है। तपिश सूरज की उससे पूछिए तुम, तपिश सूरज की उससे पूछिए तुम, वो जिसके पांव में जूते नहीं है। वो जिसके पांव में जूते नहीं हैं, जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन। सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन। सच बयां करना जरूरी है बहुत, चुप रहा मैं भी तो फिर बोलेगा कौन। चुप रहा मैं भी तो फिर बोलेगा कौन। फारूक भाई, दास्ताने जिंदगी में यार होना चाहिए। इस कहानी को कोई किरदार होना चाहिए। क्या अमीरी क्या गरीबी, छोड़िए इस बात को। अरे आदमी कैसा भी हो खुददार होना चाहिए। अब ये मतला मैंने छोड़ दिया था इस गजल में। इकबाल भाई, ये मतला मैंने छोड़ दिया था, मैं अब बचा के ले जाना चाहता था लेकिन ले जाऊंगा नहीं, दे रहा हूं। ये मतला देखिएगा। मुझको इस बात का गम नहीं, वो मिला जुदा हो गया। मुझको इस बात का गम नहीं, वो मिला जुदा हो गया। घी वगैरह पिया करना बेटा, हैं? अच्छा, कहीं ऐसा नहीं कि सानी मिश्रा तेरे जहन में आ गया तो डर गया तू शायद। हाँ, लेकिन ऐसा अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भूल जाओ। मुझको इस बात का गम नहीं, वो मिला और जुदा हो गया। गम तो ये है कि वो बेवफा